नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना। खबरें तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन खबरों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आपने अधिकतर नेताओं को कुर्ते पायजामे में देखा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी कुर्ते पायजामे में नजर आते हैं। इधर राजस्थान में चले आए तो वहां भी अशोक गहलोत, सचिन पायलट भी कुर्ते पायजामे में ही नजर आते हैं। लेकिन क्या आपने आज तक हनुमान बेनीवाल को कुर्ते पायजामे में देखा है? शायद नहीं। क्या आपने सोचा है कि बेनीवाल इतने बड़े राजनेता होने के बावजूद भी आखिर क्यों कुर्ता पायजामा नहीं पहनते? क्या बेनीवाल कुर्ता पायजामा पहनकर नेतागिरी नहीं करने के उद्देश्य से इस तरह का परिधान नहीं पहनते? इन सभी सवालों के जवाब पर हनुमान बेनीवाल ने सफाई दी कि उन्होंने केवल एक बार किसी कार्यक्रम में कुर्ता पायजामा पहना था। उसके बाद उन्होंने कभी कुर्ता पायजामा नहीं पहना, क्योंकि हनुमान बेनीवाल को शुरू से जीन्स कंफर्ट लगती हैं, इसलिए वे शुरू से ही हमेशा जीन्स और शर्ट में नजर आते हैं। क्या बेरोजगारी आपकी सबसे बड़ी परेशानी है? और क्या आपको भी बहुत पढ़ने के बाद कोई जॉब नहीं मिल पा रहा? पैसे कमाना चाहते तो हैं, लेकिन कोई रास्ता समझ ही नहीं आ रहा। अगर ये समस्याएं आपकी हैं, तो इसका समाधान हमारे पास है। डिजिटल तकनीक के इस जमाने में वो लोग रोजगार की बिल्कुल फिक्र नहीं करते जिनके पास डिजिटल तकनीक का पूरा ज्ञान होता है। इस ज्ञान को पाने के लिए आपको सीखनी होगी डिजिटल मीडिया, जिसको केवल 3 महीने सीखने के बाद ही आपके पास नौकरी और व्यवसाय करने के हजारों विकल्प खुल जाएंगे। इस कोर्स के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9001299672। इसलिए जीन्स पहनने पर ऐसी कोई खास वजह नहीं है। इसके अलावा राजनीति में जो भी आता है, सत्ता पाना ही उसका लक्ष्य होता है। लेकिन हनुमान बेनीवाल सत्ता से ज्यादा जरूरी संघर्ष के बूते आम जन को उनके अधिकार दिलाने का काम करते हैं। उन्होंने इसलिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया। ये पहला चुनाव था, इसके बावजूद 3 सीटें जीती और कई सीटों पर परिणामों पर काफी असर रहा। संघर्ष के बूते पर ही समूचे प्रदेश में बेनीवाल ने अपनी जगह बनाई। हर दृष्टिकोण से मंथन भी कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल की कोशिश है कि प्रदेश की सभी 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़े। इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं और हर दृष्टिकोण से मंथन चल रहा है। हमारे क्वेश्चन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा दूसरा सवाल है, देश में सबसे बड़ा आत्मघाती हमला हुआ है, 37 से ज्यादा जवान शहीद हुए हैं। क्या सोचते हैं आप कि अब सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? इस सवाल का जवाब देने के लिए जल्दी से अपना सेलफोन उठाइए और सेल्फी वीडियो बनाकर आपका जवाब क्या है हमें भेजें।